पृथ्वी पर घटित घटनाएं विज्ञान के नियमों के अनुसार घटित होती है और हमारी कृषि भी। तभी हम नियमों के तहत नई नई तकनीकों को ईजाद कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में किसानों के खेतों में विज्ञान की अनदेखी करते हैं। तभी कृषि के इतने बड़े विज्ञान को, जिसमें अन्य विज्ञानों का समावेश है, हम केवल तकनीकें अपनाकर सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हम क्या, किसान भी आज के समय में संघर्ष करते दिखते हैं। और अब यह संघर्ष समय व्यतीत करता प्रतीत हो रहा है, जहां किसानों को 100% पता है कि फसलों से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, अर्थात मुनाफा या फायदा। लेकिन कोई शौकिया तौर पर, कोई मजबूरी में और कोई किसी तरह नई नई तकनीकें, तरीकों को अपनाकर लाभ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि शुद्ध रूप से इस विज्ञान को हम खेतों में किस प्रकार यह कार्य करता है समझ नहीं पा रहे हैं। जब हम कन्वेंशनल फार्मिंग अर्थात परंपरानुसार खेती कर रहे हैं या इस तरीके को अपनाया है, ऊपर से हम रासायनिक खाद की तकनीक को कई दशकों पहले अपना चुके हैं और हमारी मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी समाप्त हो चुकी है, तब इस तकनीक को अपनाने से हमें खेती करना आता है ऐसा हम समझते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि न हमें वनस्पति जिसे हम फसल के रूप में खेती करते हैं के विषय में पता है, और न उस विज्ञान का जो हमारी फसलों पर कार्य करता है। फिर भी हम मानने को तैयार नहीं हैं कि खेती करना भी एक विज्ञान है। तब हम इस विज्ञान का पता किसे है जो प्रत्येक खेत की परिस्थिति अनुसार तथा किसानों द्वारा फसल पर किए कार्यों के अनुसार फसलों की आंतरिक शारीरिक क्रिया में जो बदलाव के लक्षण हमें फसलों पर दिखते हैं, वे लाभदायक है या नुकसानदायक है। उन लक्षणों को पहचान कर सटीकता के साथ हम उपचार यानी ट्रीटमेंट एवं उपाय कर फसलों को अधिक उत्पादन की दिशा में लेकर जाए, यह अति महत्वपूर्ण है। तभी कृषि विज्ञान की स्थापना की गई है। यह बात अलग है जब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और देश को आत्मनिर्भर बनाना था, और गांवों की उस समय व्यवस्था ठीक नहीं थी जो आज के समय में है। उस समय न पक्की सड़कें, बिजली या पेयजल की व्यवस्था थी। सो कोई भी कृषि से संबंधित एवं ज्ञान रखने वाले किसानों के साथ रहकर उन्हें नई तकनीक से पारंपरिक खेती के तरीकों एवं तकनीकों के साथ नई तकनीकें अपनाकर फसल उत्पादन कर प्रचुर मात्रा में हम लाभ प्राप्त कर सके, जिससे स्थानीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और न ही आज जैसी स्थिति का निर्माण हो। धीरे धीरे अत्याधुनिक तकनीकों पर आश्रय बढ़ने से मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी समाप्त हुई। फसलों पर सिंचाई के लिए जल का उपयोग भी बढ़ गया तथा मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी समाप्त होने के साथ फसलों की शारीरिक क्रिया में जो बदलाव, जिससे हमारी आश्रियता रसायनों पर फसलों से उत्पादन लेने के लिए बढ़ गई है, जबकि फसलें स्वयं ही ऊर्जा का निर्माण करती है, जिसका इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता होती है। तब हम यह सोचे कि जब किसानों को इस वृहद बड़े कृषि विज्ञान के विषय में पता नहीं है और हम सभी उनका जीवन स्तर, आर्थिक परिस्थिति को सुधारना चाहते हैं,
तब यह संभव कैसे होगा? किसानों द्वारा इस प्रकार की अवस्था एवं परिस्थिति को समझना अब मुश्किल होता जा रहा है। दिनों दिन खेतों में फसलों पर परिस्थितियों का बदलना शुरू है और किसान कहते हैं हमें फसलों पर खाद एवं औषधियों का उपयोग किया है, जबकि लाभ होता हुआ फसलों पर दिखाई नहीं दे रहा है। और इन सब के पीछे मौसम का बदला हुआ स्वरूप सीधे हमारी फसलों पर असर डालता है और हम समझते हैं खादों एवं रासायनिक औषधियों का उपयोग किया है। तब हम किसान समझते ही नहीं कि फसल की अवस्था एवं परिस्थिति अनुसार क्या उपचार अर्थात ट्रीटमेंट एवं उपाय करना चाहिए, क्योंकि हमारा सीधा संबंध विज्ञान से है और विज्ञान किस प्रकार हमारी फसलों को प्रभावित एवं फसलों पर कार्य करता है हम आज के समय में जानने के इच्छुक ही नहीं हैं या जानना नहीं चाहते हैं। एक किसान के रूप में हम समझते हैं कि नई तकनीकों से बने उन्नत बीज, खाद एवं विभिन्न औषधियों से उत्पादन संभव है, लेकिन अब सत्य किसानों को और हम सभी को समझ में आ रहा है कि उत्पादन खर्च किए बिना किसी प्रकार प्राप्त होगा नहीं, लेकिन जीवन यापन और भविष्य के लिए किसी प्रकार उत्पादन करना बहुत जरूरी है और वैसा घटित हो भी रहा है। लेकिन किसानों की आर्थिक परिस्थितियां सुदृढ़ हो ही नहीं रही है, फिर भी हमारे द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करना शुरू है और नए नए उपायों एवं योजनाओं को खेती में लागू करना शुरू है, जिससे किसानों की आर्थिक स्तर में सुधार हो, ऐसा हम सभी का मानना है। पर कितने दिनों तक हम उपायों को किसानों की मदद के लिए करते रहेंगे, जबकि तकनीकें समय के साथ बदलती गई है और हम पूरी तरह तकनीकों को अपनाकर तरीकों में बदलाव कर उस विज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जो हमें और हमारी खेती या फसलों को प्रभावित करती है। क्या इस प्रकार के खेती करने के तरीकों से हमारी आर्थिक परिस्थितियां सुधरेगी? धन्यवाद। पंकज इंगोले, श्री गजानन कृषि केंद्र तारसा, तहसील मौदा, जिला नागपुर, महाराष्ट्र।